हेलो, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ गाइस, आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी का चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पहले हमें देखना है व्हाट इज सेल। सेल है क्या? सेल है क्या? ठीक है गाइस, ये चीज़ हमें सबसे पहले देखना होगा। तो व्हाट इज सेल का हम अभी आंसर खोजेंगे। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या गाइस, सेल जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी हाँ सबसे छोटा है यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है फंडामेंटल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो हमारे लाइफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वो है सेल। इसके नीचे ही हमें लिखना है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो। ये इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। ठीक है, तो अभी तक ये जो है ना, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लिखिए मत, अभी आप समझिए सिर्फ। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल का डिस्कवरी ऑन द सेल पहले हुआ था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्यों हुआ था अभी हम जानेंगे। ओके, अभी हम चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट उसमें। डिस्कवरी ऑफ जो माइक्रोस्कोप है वो पहले हुआ था, क्योंकि सेल जो है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ये 10⁻⁻⁹ के आसपास के जो मीटर में होता है, जो कि होता है 1 नैनोमीटर। इसके मेजरमेंट पे हम सेल को देखते हैं, तो ये बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 मीटर। तो ठीक है, तो 1 जो नैनोमीटर होता है ना, वो एक्चुअली होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और ये जो दोनों यूनिट हैं इनसे ही हम लोग सेल के ऑर्गेनेली सेल जो भी चीज़ होता है उसको मेजर करते हैं। वो भी हम नहीं जानेंगे, वो हम जानेंगे इसका जो क्या बोलते हैं कम्पिटिटिव लेवल वाला जो क्लास होगा उसमें हम जानेंगे। ठीक है गाइस, सेल को जो किसी ने डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद आए थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। ये जो रॉबर्ट हुक है ना सर, ये रॉबर्ट हुक है, ये चीज़ इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को। ठीक है, डेड सेल मतलब इन्होंने एक्चुअली कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था। अभी हम वही जानेंगे। अभी हमारे नेक्स्ट जो वो होगा वो है
रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट में, बर्ट हुक एक्सपेरिमेंट। तो यही हमारा एक्चुअली मेन मोटो है इस क्लास का। एक्चुअली ये जो सेल जो बायोलॉजी है, इस क्लास के ये जो टॉपिक है इसके काफ़ी क्लासेस होंगे, और ये हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें ये जानना है, सेल रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट में हम पहले देख लेते हैं, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं एक्टिविटी, ठीक है guys। इन्होंने इसमें लिया था अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। ये एक्चुअली कुछ ऐसे दिखने में था, ये यहाँ पर एक, ठीक है गाइस। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट जो याद नहीं है, ठीक है ऐसे था वो। ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर रिप्लेस किया गया था, और ये था उसका स्टैंड, ठीक है। ये उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से इस चीज़ को, जो सेल था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है गाइस। सो सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप एक्चुअली जो था ना, वो एक दूसरे माइक्रोस्कोप का ही वो था, जो मैं बता रहा था आपको, एक ये टाइप का माइक्रोस्कोप था। और सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप हमने डिस्कवर किया था ना, उसी का ये कॉपी था, ठीक है। इस मीन्स उसी का अपग्रेडेड वर्जन था, ठीक है। उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन था, जिसे उन्होंने अपग्रेड किया था, उसी वर्जन को, इसी वर्जन को उनको अपग्रेड किया था। सो इस चीज़ से ना उन्होंने कॉर्क सेल्स को डिस्कवर किया था। कॉर्क सेल्स एक्चुअली जो कॉर्क होता है ना, वो दिखा देता हूँ। वो एक्चुअली आपने कभी कोई जूस का बॉटल देखा होगा ना, उसका जो जूस का बॉटल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जूस का जो बॉटल होता है ना, उसका ये पार्ट यहाँ पर एक ऐसे टाइप का जो चीज़ रहता है, इसको कहते हैं कॉर्क। ये वुड के जो बार्क होता है ना गाइस, जब कोई पेड़ होता है ऐसे करके, ये पेड़ नहीं है सॉरी, तो ये जो बार्क होता है ना, इसी से ये कॉर्क निकलता है, और इसी को उन्होंने डिस्कवर किया था। मीन्स इसी को उन्होंने अपने इस वाले माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। इसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि ये जो इसके अंदर उन्होंने देखा कि जो कॉर्क होता है ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स बने थे ऐसे करके। तो इन ब्लॉक्स के अंदर ऐसे मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो था ना, इसी के अंदर उन्होंने देखा था, तो इसी में उन्होंने, तो इस चीज़ का जो व्यू था ना, वो जो कॉर्क का व्यू वो ये था। उन्होंने डिस्कवर किया था जो कॉर्क था वो काफ़ी यूनिट से बने हुए हैं यूनिट से, और उन्होंने इस सेपरेट यूनिट को कहा था सेल, जिसका मतलब लगता है एक लिटिल रूम। तो इन्होंने ये सेल को डिस्कवर मीन्स नाम दिया था। अब वो ये को भी काफ़ी कॉमन सा चीज़ था, पर उस टाइम के लिए बहुत ही अनकॉमन था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कोई भी जो लिविंग यूनिट है, वो लिविंग जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, यूनिट लिखेंगे, वो यूनिट से बना होता है। ये उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले, ठीक है गाइस। सॉरी, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब हम देखेंगे ये क्या हो गया। अब हम देखेंगे ये क्या हो गया, ये चीज़। अब हम देखेंगे इनके बाद क्या क्या हुआ था। सबसे उसके बाद हुआ था, डिस्कवर किया था लिविंग सेल को एंटन वॉन लेवेनहॉक ने, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था उन्होंने भी एक अपग्रेड माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया था। फिर आए थे पुरगेंजी, पुरगेंजी,
तो पुरकेनजी ने क्या किया था, उन्होंने इससे भी ऊपर किया था। सेल के अंदर का जो भाग होता है ना, सेल जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड चीज़ होता है ना, फ्लूइड मतलब पानी वाला सामान, पानी वाला जो सामान होता है ना, उन्होंने उसको नाम दिया था, क्या बताएं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इन्होंने जो वाटरी सब्सटेंस था, या फिर जो वाटर से अच्छा हम बोलेंगे इसको फ्लूइड सब्सटेंस, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस था उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। दी सेल, ठीक है, ये बारी बारी में यही चीज़ होता रहा। फिर रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए थे दो महान वैज्ञानिक, ठीक है दो महान वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सेक्लेडन एंड शेवान। उन्होंने डिस्कवर किया था दी मॉडर्न डे सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न डे सेल थ्योरी पढ़ने से पहले आप एक बार इसको ना वो कर लीजिए, एक बार क्या बताएं, फ़ोटो ले लीजिए इसका। 5 4 3 2 1। फिर अभी इसका भी एक बार ले लीजिए, 5 4 3 2 1। अब एक बार इसका भी ले लीजिए, 5 4 3 2 1। और इसका भी ले लीजिए, 5 4 3 2 1। और इसका भी ले लीजिए, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी हम वापस जाएंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में सबसे मेन टॉपिक क्या है, तो सबसे मेन टॉपिक ये है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही इसका मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक ये सबसे मुख्य पॉइंट है, सबसे मुख्य बिंदु है ये। ठीक है गाइस, इसके बाद भी और कुछ है, जैसे ऑल द मीन्स द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड by the cell are a result of cellular interactions। इसके बाद और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे मीन्स एडवांस्ड वीडियोस में। एडवांस्ड वीडियोस मतलब जो कॉम्पिटिटिव वीडियोस हैं उनमें हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी नहीं, इसके बाद हम देखेंगे इस सेल थ्योरी का एक्सटेंशन। ये एक्चुअली जो उस टाइम पे सेक्लेडन और शेवान ने जो इस सेल थ्योरी दिया था ना, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट था, और इसको कंप्लीट किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारे के सारे जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते थे, और इनके भाषा में इन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। यही इसका मतलब ये है, ये उनके भाषा में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ था सेल थ्योरी का एक्सटेंशन। इसके बाद हम देखेंगे दी नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स
एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये चीज़ हम देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब ही हो गया पुराना, और यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब हो गया नया। यही हम इस वीडियो तक हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसका हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, और उस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे ही, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हमारा जो एडवांस्ड वीडियोस यानी कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।